नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को यह मैं बता दूं कि आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं नेट परीक्षा की तैयारी के लिए, नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आयु से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूँ। आयु से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कैसे लगाया जाता है इसे मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वह हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वह उन तक पहुंचती रहे। आपसे मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, आपको थोड़ा भी समझ में आता है, कुछ भी आप अगर इससे गेन कर पाते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक भी पहुंचाइए जो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो चलिए आइए देरी न करते हुए मैं प्रश्नों पर आता हूं। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 2 उदाहरण लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला उदाहरण देखें। जो पहला उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप देखें स्क्रीन पर। वह जो प्रश्न है वह है, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु की दोगुनी है। यदि 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखें, बहुत ही आसान होता है इस प्रकार का प्रश्न। बस थोड़ा सा समझ आपको जो आयु से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो संप्रत्यय है, उसे आपको समझना है। तो उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखें, मान लेते हैं कि यदि किसी एक बच्चे की उम्र 10 वर्ष है और आपसे कहा जाए कि उसका पिता अपने पुत्र का 3 गुना है, तो पिता की उम्र कितनी होगी? बच्चे की उम्र 10 वर्ष है, उस बच्चे के उम्र का 3 गुना पिता का उम्र है, यानी कि 10 गुणे 3 बराबर 30 वर्ष। ठीक है, तो यह एक तो ये छोटी सी बात है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगर इसी में हम ये कहें आपसे कि 6 वर्ष पूर्व, जहाँ 6 वर्ष पूर्व कहा, अभी जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ वो ध्यान से सुनिए। बच्चे की उम्र कितनी है? 10 वर्ष है। पिता की उम्र 10 का 3 गुना 30 है। और 6 वर्ष पूर्व, भाई सीधी सी बात है, दोनों की उम्र में 6 को घटा दीजिए। तो बच्चे की उम्र में जब आप 6 वर्ष घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाए तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 4 वर्ष। अब पिता की उम्र कितनी है? 30 है। 30 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो गया? 24। और आपसे कहा जाए कि 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का 6 गुना था, तो आप देखें 24 वर्ष और 4 वर्ष, 4 में 6 का गुणा करिए, कितना आएगा? 24। ठीक है, 4 पचे 20, 4 छक 24, 6 गुना। तो यह 2 कॉन्सेप्ट है, इसे आपको समझना होगा। साथ ही साथ ऐसे अभी मैं आपको बताया कि 6 वर्ष पूर्व, अगर 6 वर्ष बाद की बात किया जाए तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र में भी 6 प्लस हो जाएगा, पुत्र के उम्र में भी 6 प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जब पहले कहा जाए तो पिता और पुत्र की आयु में आपको क्या करना है, जितना वर्ष पहले कहा जाए उतना वर्ष आपको घटा देना है, और जब बाद की बात की जाए तो उतना वर्ष जोड़ देना है। तो ठीक ऐसे ही देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु की 2 गुनी है। पहले देखिए, हम यह जो पहली लाइन है, पहले हम इस पर विचार करते हैं और इससे जितनी चीज़ें हम निकाल सकते हैं, जो भी हम समझ सकते हैं, पहले उसको हम समझ लें। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। अब यहाँ देखिए,
पुत्र की आयु नहीं दी गई है और ना ही पिता की आयु दी गई है, तो अब हमें मानना पड़ेगा, किसी एक की आयु को हम मान लेते हैं। तो इसमें देखिए पुत्र की आयु को अगर हम x मान लें या ABCD कुछ भी, तो आसान रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में देखें मैं पुत्र की आयु को मान के चल रहा हूँ, मान लेते हैं। देखिए यहाँ अब हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है, a। सबसे पहले हम यह मान लेंगे, माना पुत्र की आयु कितनी है, a वर्ष है। अब देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि पुत्र की आयु 10 हो जाए और पिता की आयु कहा जाए पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 10 गुणे 3 हो जाएगा, यानी कि 30। अब जब हम यह मान लिए कि पुत्र की आयु a वर्ष है और प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु की 2 गुनी है। कितनी है भाई, पुत्र की आयु की 2 गुनी। और पुत्र की आयु हमने कितनी मान रखी है, देखिए पुत्र की आयु हमने a मान लिया। तो अगर पुत्र के इस आयु में हम 2 से गुणा कर दें तो पिता की आयु ज्ञात हो जाएगी। देखिए तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हमने क्या किया, a में 2 का गुणा कर दिया, यानी कि 2a। तो यहाँ पर देखिए माना पुत्र की वर्तमान आयु a है तो पिता की वर्तमान आयु 2a हो जाएगी। यह जो पहली जो लाइन है, जो पहला वाक्य है, उससे हम इतना कर लेंगे। हमें करना क्या है, बहुत ही आसान है। हमें सबसे पहले मान लेना है कि पुत्र की वर्तमान आयु a वर्ष, तो पिता की आयु जो भी दिया हो प्रश्न में 2 गुना 3 गुना, अब 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि पिता की उम्र जो पुत्र की उम्र है उसकी 2 गुनी है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखें आगे हम लोग चलते हैं। क्या लिखा है, यदि 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 3 गुनी थी। अब सबसे पहले देखें हमको इसी पर ध्यान देना है। आप यहाँ देखें यह जो 18 वर्ष पूर्व कहा जा रहा है, हमको इस 18 वर्ष पूर्व पर ध्यान देना है। यानी कि यह उम्र क्या है, वर्तमान उम्र है। तो 18 वर्ष पूर्व इनकी उम्र क्या रही होगी, इससे 18 कम रही होगी। यह जो उम्र है इससे 18, या इनकी यह जो उम्र है, पिता की यह जो उम्र है, इससे 18 वर्ष पूर्व 18 वर्ष कम ही तो होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही लिखेंगे 18 वर्ष पूर्व। 18 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु वर्तमान में a है, तो 18 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, इस a में से 18 घटा देंगे तो पुत्र के 18 वर्ष पूर्व की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। तो कितनी है, a माइनस 18। अब आते हैं हम पिता की उम्र पर। देखिए पिता की आयु वर्तमान में आयु कितनी है, 2a है, इसमें से हमने क्या किया, 18 को घटा दिया, 2a माइनस 18, तो यह हो जाएगी 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब देखें यह जो हम लोग 18 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु निकाले हैं, अब यह जो हमारा सेंटेंस है, दूसरा वाला जो वाक्य है, इसके आधार पर हम समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण को जब हम हल कर लेंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इस a का मान निकल जाएगा। तो आइए चलिए अब हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए देखिए 18 वर्ष पूर्व का उम्र हमने ज्ञात कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। अब 18 वर्ष पूर्व की बात हम लोग अब यहाँ पर 18 वर्ष पूर्व का उम्र हम लोग लिख लिए हैं, इसलिए अब इस पर ध्यान न देखें। यह प्रश्न पढ़ते हैं कि पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी, है ना। यह जो पिता की उम्र हम लोग निकाले हैं, यह इस उम्र की, यानी कि इनके पुत्र की यह जो उम्र है, इसकी 3 गुनी यह है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों उम्र को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक तरफ पुत्र की उम्र और दूसरी तरफ पिता की उम्र लिखेंगे और बीच में क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे, समीकरण अब बनाएंगे। तो आप देखें क्या यह बराबर है। हम देखिए बराबर का जब निशान लगाते हैं तो यह जो बायां पक्ष है यह और यह जो दायां पक्ष है, क्या दोनों पक्ष बराबर हैं। भाई यह पुत्र की उम्र है या पिता की उम्र है, दोनों समान तो हो नहीं सकती है। तो हमें क्या करना है
कि बराबर का निशान लगाएं तो दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे, बड़ा उम्र पिता का है, ठीक है, पुत्र का उम्र क्या है, पिता की उम्र से कम है, छोटा है। तो हम यह एक काम तो यह कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बात की गई है प्रश्न में गुणे में, है ना। तो हम यहाँ पर पुत्र के उम्र में किसी संख्या से गुणा कर दें। तो किस संख्या से गुणा करेंगे, ये देखिए सीधी सी बात है कि 18 वर्ष पूर्व पिता की जो उम्र है, जो आयु है, वह अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, पुत्र के आयु में 3 से गुणा कर दें। तो जहाँ हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा करेंगे, अब पिता के उम्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो या एक तो ये है कि हम पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दें, या दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर यह जो पिता की उम्र है इसको 3 से भाग दे दें, तो वह क्या होगा, पुत्र के आयु के बराबर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, 3 गुणे a माइनस 18। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखिए वहाँ पर क्या था, इसके पहले a माइनस 18 था, उसमें हमको 3 से गुणा करना था। जब आप 3 से गुणा करेंगे तो देखिए a में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3a आएगा, और 18 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, या 3a माइनस 54 बराबर 2a माइनस 18, यह पिता की उम्र। अब देखिए यहाँ पर आप देखें, यह 3a चर पद है, यह अचर पद है, और इस पक्ष में 2a चर पद है, और यह क्या है, अचर पद है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यह जो चर पद या हमारा जो वेरिएबल है इसको इस पक्ष में लाएंगे। और अब देखिए यहाँ हमको करना क्या है कि जो हमारा चर पद है उनको एक पक्ष में लेते जाएंगे, और जो अचर पद है उनको दूसरे पक्ष में, ठीक है। तो यही काम हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यह जो 2a है इसको इधर से इधर लाते हैं, ठीक है, और यह जो अचर पद हमारा जो कांस्टेंट है इसको इधर से इधर लाते हैं। अब देखें जब भी पक्षांतर होता है तो जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। यह जो 2a है जब आप इसको इधर लाएंगे तो यहाँ देखिए 2 से पहले क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब वो प्लस का निशान होता है, ठीक है। कोई चिन्ह नहीं है तो हमें मान के चलते हैं वो क्या है, वह प्लस है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। यहाँ आप ये देख सकते हैं यह जो हमारा 2a है यह क्या है, यह धनात्मक संख्या है, ठीक है, प्लस का निशान है। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए यह जो 54 है इसको हमको इस पक्ष से इधर वाले पक्ष में लाना है। तो 54 के पहले निशान क्या है, माइनस का है, घटाने का है। तो जब यह यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखें नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 3a, यहाँ पर पहले से है 3a, 2a प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, 3a माइनस 2a बराबर, यह 54 यहाँ माइनस हो रहा था, इधर आकर के प्लस हो गया, प्लस 54, और ये माइनस 18 यहाँ पहले से है, ठीक है। अब देखिए अब जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, अब ये हमारा हो गया 3a माइनस 2a बराबर 54 माइनस 18। अब इसको हम सॉल्व कर लें। देखिए 3a में से 2a घटाएंगे तो कितना आएगा, a, और 54 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सीधी सी बात है 36। 54 में से 18 घटा दीजिए 36। अब ये आ जाएगा आपका, देखिए 3a माइनस 2a बराबर a बराबर 54 में से 18 घटा दिया, बच गया 36। a का मान आ गया 36। हम लोग a किसका मान के चले थे, a पुत्र की आयु हम माने थे, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु हमने a मान रखा था, तो a का मान कितना आया, 36, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है वर्तमान में, 36। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 2 गुणे a, 2 गुणे 36 बराबर 72 वर्ष। पिता की उम्र कितनी निकल गई, 72 वर्ष। अब इस प्रकार से हम प्रश्न को लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपसे पूछा गया हो, पुत्र की आयु पूछा गया हो या पिता की आयु पूछा गया हो, जो भी पूछा गया हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या है, अभी जैसे हमारा जो प्रश्न था उसमें वर्तमान आयु पूछा था तो ये आप निकाल लिए, ठीक है। आपसे वह जो है कि 18 वर्ष पहले का जो उम्र है उसको भी वह पूछ सकते थे कि 18 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या थी, या 18 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अगर 18 वर्ष पूर्व का पूछता तो आप देखिए सीधी सी बात है,
पुत्र की आयु कितनी आई 36, 36 में से 18 घटा दीजिए 18, ठीक है। और पिता की उम्र 72 है वर्तमान में, तो 18 वर्ष पूर्व 54 होगा, 72 माइनस 18 बराबर 54, ठीक है 54। तो इस प्रकार से आप प्रश्न का समाधान करेंगे। आइए अब हम आपके लिए एक और उदाहरण है उसको मैं लेकर के आया हूँ, वैसे ही लगाना है, पिछले प्रश्न की तरह ही लगाना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि यह जो हमारा पिछला जो प्रश्न था इसको जो हम देखे हैं, आप देखें इसको ऑप्शन के आधार पर हम कैसे लगाएंगे। जैसे ये हमारा जो प्रश्न था, अभी जो हम लोग प्रश्न लगाए हैं, क्या कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के आयु की 2 गुनी है। यदि 18 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यही प्रश्न था मेरा, और हमने क्या निकाला, वर्तमान आयु 72 वर्ष हम निकाले हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन के माध्यम से, मान लेते हैं आप पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट में आप अगर ऑप्शन के आधार पर ही लगाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आप उसको पढ़िए और उसको पढ़ते हुए इन पर आप विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, पहला कथन हमारा क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट जो है वह क्या कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर यह जो दिया गया पिता की आयु दी हुई है, ऑप्शन में किसकी आयु दी गई है, पिता की आयु दी गई है, ठीक है। और आप देखें पिता की आयु पुत्र के आयु से वर्तमान में कितना है, 2 गुनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला ऑप्शन लेते हैं 65। तो पिता की उम्र कितनी है, यह 65 है, तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 32.5 वर्ष, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर अगर मान लेते हैं 65 वर्ष उम्र है तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 32.5, ठीक है। अब 18 वर्ष पूर्व, इसमें से 18 घटा दीजिए और इसमें से भी 18 घटा दीजिए, तो 18 वर्ष पूर्व 35 में से 18 घटाइए, कितना आएगा, 47, ठीक है। 18 वर्ष पूर्व पिता की उम्र कितनी होगी, 47 होगी, या कितना होगा, 47 होगा, और इसमें से भी 18 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 14.5 वर्ष। अब देखिए 18 वर्ष पूर्व का यहाँ पर तो ठीक है, 32.5 का 2 गुना करेंगे तो 65 आएगा, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है कितना है, 3 गुना है, तो 14.5 में 3 से गुणा करिए और अगर 47 आ रहा है तब तो यह उत्तर सही है, नहीं तो यह उत्तर गलत है। तो देख लीजिए 14.5 में 3 से गुणा करिए, कितना आएगा, आप पढ़ करके देख सकते हैं, यह लगभग 43.5, ठीक है। 14.5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 43.5, उससे यह कहीं अधिक है, यह क्या है, 47, उससे अधिक है, तो यह ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम लोग इस पर विचार करते हैं, ठीक है। आइए अब जब हम मान लेते हैं कि पिता की उम्र कितनी है, 70, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, पुत्र की उम्र 70 का आधा, 35, 35 दूनी 70, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन, पहला जो कथन कह रहा है वह यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है, 35 दूनी 70। अब 18 वर्ष पूर्व देखिए, 18 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी, 70 में से 18 घटा दीजिए 52, और 35 में से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा, 17। अब 17 में 3 से गुणा करिए, 17 में जब आप 3 से गुणा करेंगे, यही कह रहे हैं ना कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 3 गुनी है, तो 17 में 3 से गुणा करिए, क्या 52 आ रहा है, 17 3 51, ज़्यादा है, यानी कि यह भी सही नहीं। अब हम तीसरा ऑप्शन 72 पर बात करते हैं, ठीक है। तो जब आप देखें पिता की उम्र 72, तो बेटे की उम्र, पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, 72 क्या आधा, 2 से भाग दीजिए, 36, 36 दूनी 72। देखिए पहला जो हमारा स्टेटमेंट है उसको यह फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब जो दूसरा है, देखिए दूसरे स्टेटमेंट में जो कथन कहा गया है उसके लिए आप देखें 18 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, जो है पिता की उम्र 72 है, इसमें से 18 घटा दीजिए, कितना आएगा, 54, और पुत्र की उम्र 36, उसमें से भी 18 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 18। अब देखें यह जो हमारा दूसरा जो कथन है उसको फुलफिल कर रहा है, 18 दूनी 3 गुना है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 18 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 54। तो हमारा यह जो तीसरा वाला ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथे पर विचार करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए पिता की उम्र 75, तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 37.5, 37.5 गुणे 2 करेंगे तो 75 आ जाएगा, और 18 वर्ष पूर्व देखिए
पिता की उम्र 18 वर्ष पूर्व 57 और बेटे की उम्र कितनी है 19.5 रहेगी। अब 19.5 में जब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 58.5 आएगा, जो कि यह क्या है कम है। तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। तो इस प्रकार से भी आप एग्ज़ाम में प्रश्न को लगा सकते हैं। अब आइए हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें देखें, जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखें, अब यह जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह अपने पुत्र के आयु से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक, यानी कि पुत्र के उम्र में हम पहले 3 से गुना करेंगे और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे तो पिता की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पिछले प्रश्न की तरह इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पुत्र की आयु, या जो हमारा पुत्र है यहाँ प्रश्न में जो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं देखिए मानना है पुत्र की आयु। मैं जो बताता हूँ प्रश्न लगाना उसमें पुत्र की आयु को ही मानकर चलता हूँ, आप भी इसको फॉलो करें। पिता की उम्र को ही मानेंगे तो वहाँ पर हमको भाग देना होगा, घटाना होगा। वैसे सबसे अच्छा रहता है कि जो छोटा व्यक्ति है उसकी उम्र को आप मान लीजिए x या YZ, जो भी आप मान सकते हैं। तो देखिए हम प्रश्न में क्या लेकर के चल रहे हैं, मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है a, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए वर्तमान में पुत्र की आयु हमने मान लिया a। पहला कथन क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अब क्या करना है हमको, यह जो पुत्र की आयु है इसमें पहले 3 से गुणा करें और 3 जोड़ दें तो क्या होगा, पिता की उम्र हमें ज्ञात हो जाएगी। देखिए अब वही यहाँ पर हमने प्रोसेस किया। ठीक है, पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु में पहले हम 3 से गुणा किए 3a और +3, तो यह हो गया पिता की वर्तमान आयु। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा, 3 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हमको तुरंत 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद क्या होगा, बेटे की जो उम्र है पुत्र की उम्र 3 प्लस हो जाएगी और यह जो पिता की उम्र है इसमें भी 3 प्लस हो जाएगी। ऐसा तो नहीं ना कि पुत्र की उम्र बढ़ेगी तो पिता की उम्र नहीं बढ़ेगी, या पुत्र की उम्र बढ़ रही है तो उसी अनुपात में पिता की उम्र, ऐसा तो नहीं है। उम्र तो हमेशा +1 ही होगा। ठीक है, समान रूप से ही बढ़ेगा। अगर 3 वर्ष बाद की हम बात करेंगे तो पुत्र के उम्र में भी 3 प्लस होगा और पिता के उम्र में भी 3 प्लस होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए वर्तमान में a है तो 3 वर्ष बाद +3 हो जाएगा, तो पुत्र की आयु a+3। ठीक ऐसे ही हम पिता की आयु भी निकाल लेते हैं। देखिए 3a+3 है वर्तमान में, तो 3 एक बार और प्लस हो जाएगा, 3a+3 3 साल पहले थी और 3 साल बाद +3 हो जाएगा। ठीक है, यह जो वर्तमान आयु है इसमें 3 और हम प्लस कर देंगे। ठीक है, 3a+3 पहले से था, इसमें हम फिर से एक बार 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 3a+3+3 बराबर हो जाएगा 3a+6। ये हो गया पिता का उम्र। अब हमें क्या करना है, यही जो दूसरा स्टेटमेंट है इसी पर अब हम समीकरण बनाएंगे। तो उसके लिए करना क्या है, एक तरफ हम पुत्र की आयु को लिखेंगे और दूसरी तरफ पिता की आयु लिखेंगे और उसमें हम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए ये हमने लिख लिया यहाँ पर पुत्र की आयु और ये पिता की आयु। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो। पुत्र की आयु के 2 गुने से, तो हम क्या करेंगे, यह जो पुत्र की आयु है 3 वर्ष बाद की, इसमें सबसे पहले करें ना 2 गुना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे और फिर 10 प्लस कर देंगे। ठीक है, यही काम हमको करना है। तो देखिए पुत्र की यह जो आयु a+3 थी उसमें हमने सबसे पहले 2 से गुणा किया, क्योंकि 2 गुना से 10 अधिक है, तो सबसे पहले इसमें हम 2 से गुणा किए और ये 10 जोड़ दिए, तो 2 इंटू a+3 और +10 बराबर यह पिता की उम्र। अब दोनों की उम्र क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम यहाँ पर पिता के उम्र में अगर भाग देना और घटाने की क्रिया करते तो क्या होता, देखिए भाई 10 वर्ष अधिक है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसमें से 10 घटाना होता।
इस पूरे में से हम क्या करते, 10 घटाते और जो हमको परिणाम मिलता उस पूरे को हम 2 से भाग देते। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप अपना सकते हैं, अभी मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहले तो इसको गुणा करके इसको जोड़ लेंगे और जो मिलेगा उसके बाद हम जो चर पद है उसको एक पक्ष में कर लेंगे और जितने भी अचर पद हैं उनको दूसरे पक्ष में कर लेंगे। देखें, अब हमने यहाँ पर गुणा कर लिया। देखिए a+3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2a प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। ठीक है, तो 2a प्लस 6 हो गया और 10 प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 6 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, यह पिता की उम्र 3a प्लस 6। अब देखें, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 2a प्लस 16 बराबर 3a प्लस 6। अब देखिए जो 2a है, 2a चर पद है, वेरिएबल है, इसको हम इधर वाले पक्ष में लाएंगे और यह जो 6 यहाँ पर है इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो 2a जब हम इसको इस पक्ष से इधर वाले पक्ष में लाएंगे, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या है, कोई भी चिन्ह नहीं है इसके पहले, इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। जब इधर आएगा तो वह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 6 से पहले प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ 16 में से 6 इधर आया, घट गया, 16 माइनस 6, यहाँ प्लस का चिन्ह था, इधर आया, पक्षांतर होते ही माइनस हो गया। ठीक है, प्लस हो रहा था, इधर आके घट गया। ठीक है, यहाँ जुड़ रहा था, इधर घट गया। और यहाँ देखिए यह क्या है, यहाँ पर प्लस हो रहा था 2a, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, और तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, और 3a में से 2a घटाएंगे, 3a में से 2a घटाएंगे तो a, तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर a या a बराबर 10। a हमने किसकी उम्र को मान के रखा है, पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हमने a मान रखा है, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पिता की उम्र कितनी होगी, पिता की उम्र क्या है वर्तमान में, 3a प्लस 3 बराबर, देखिए 10 में 3 से गुणा कर देंगे 30 और प्लस 3 कर देंगे बराबर कितना आ जाएगा, 33 वर्ष। तो इस प्रकार से पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमें सभी प्रश्नों को लगाना है। अब इसमें आप देख सकते हैं जो कंडीशन है वो आपसे कभी कभी वर्तमान की आयु नहीं देते हैं, वो कहेंगे 3 वर्ष पूर्व 2 गुनी थी और 3 वर्ष बाद 1.5 गुनी रह गई, इस प्रकार से प्रश्न, या 3 वर्ष पूर्व 4 गुनी थी, 3 वर्ष बाद वह 2 गुनी रह गई, इस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। तो आप कुछ भी आप उसको लेकर के चल सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा कि कितने वर्ष पूर्व बात की जा रही है। तो आप एक वर्तमान आयु मान लीजिए और 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में से 3 को घटा दीजिए, और जब आगे की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को लगाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आइए चलिए यह जो मैं प्रश्न लगाया हूँ इसको शॉर्टकट विधि से कैसे करेंगे उसको मैं बता देता हूँ। देखिए ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शंस देख लेते हैं। हमें पिछले प्रश्न की तरह हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पहला जो कथन है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, यह पिता की उम्र दी हुई है तो इसमें हम सबसे पहले जो 3 वर्ष अधिक है इसको घटाएंगे और घटाने के बाद क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए पिता की उम्र 30 है तो 30 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27। 27 को 3 से भाग दीजिए, भाई 3 गुना ज़्यादा है ना, तो 3 को घटा दिया, 27 आया, 27 को 3 से भाग दें तो कितना आएगा, 9, यही आएगा। अब देख लीजिए 9 में 3 से गुणा करिए, 27 और 3 30 आ गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 30 3 33 और 9 3 12। ठीक है, अब देखें दूसरा कथन, दूसरे कथन को भी हम देख लेते हैं क्या इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो कह रहे हैं पिता की आयु पुत्र के आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। यह 12 वर्ष है पुत्र की आयु, 2 गुना करिए, 12 दूनी 24, 24 10 कितना होता है, 34, या क्या है, कम है, यानी कि यह ऑप्शन सही नहीं है। अब हम इस पर विचार करते हैं। जब पिता की आयु 31 वर्ष है
तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 31 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे। 31 में से 3 घटाएंगे तो 28 आएगा। 28 को फिर हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो वह आ जाएगा 9.33। ठीक है, 9.33 में यह वर्ष, यह क्या है, यह पुत्र की आयु है। तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो यह 31 आएगा। 9.33 में जो आप 3 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा। 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 आएगा। अब 3 वर्ष पूर्व 31 3 कितना होगा, 34, सॉरी 3 वर्ष बाद की बात हमको करना है। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो क्या करेंगे, दोनों की उम्र में 3 जोड़ देंगे। 31 3 कितना हो जाएगा, 34, और 9 3 12.33। अब फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष है। तो पुत्र के उम्र में 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.66 आ जाएगा, और 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 34.66, जो कि ये क्या है, आप देखिए कम है। पिता की उम्र जो यहाँ पर यह जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन से कम है, तो यह भी हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम तीसरे ऑप्शन पर, 32। अब पिता की उम्र 32 है तो बेटे की उम्र कितनी होगी? पुत्र की उम्र निकालने के लिए सबसे पहले तो यह जो 32 है, इस 32 में हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 29। इस 29 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9.66, 9.66। ठीक है, पुत्र के उम्र में आप 3 से गुणा करेंगे तो 29 आएगा। 29 में 3 जोड़ देंगे तो 32 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलना है। तो इसके लिए 3 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी होगी, 32 3 35, और इनकी कितनी हो जाएगी, 9 3 12.66 वर्ष। ठीक है, अब हमें दूसरे कंडीशन को देखते हुए क्या करना है, 2 गुना करना है, और जो पुत्र की आयु है उसमें 2 से गुणा करना है और 10 जोड़ देना है। तो 2 से गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 12.66 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये 25.32 आएगा, और 25.32 में जब आप इस 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए भाई, 35.32। ठीक है, कितना आ जाएगा, 35.32। तो यहाँ पर देखें जो हमारी कंडीशन यह है उससे यह उम्र कम है, तो यह भी सही नहीं है। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं। देखिए पिता की उम्र 33 वर्ष, 3 घटा दीजिए, 30 को 3 से हम भाग देंगे कितना आएगा, 10। तो पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, 10 में 3 से गुणा करके 3 जोड़िए, 10 3 30 और 3 33। पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब दूसरे कंडीशन पर आते हैं। 3 वर्ष बाद की उम्र देख लेते हैं। 33 में 3 जोड़ेंगे तो पिता की उम्र 36 आ जाएगी, और पुत्र के उम्र 10 में 3 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 में 2 से गुणा करिए, 13 दूनी 26, 26 10 36। तो यही हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को, आयु से संबंधित जो प्रश्न दिए जाते हैं उसको आप लगाएंगे। मैं दोनों ही प्रकार से बताया, शॉर्टकट विधि, संक्षेप विधि में भी बताया। ठीक है, और जो इसका दीर्घ जो विधि है उसको भी मैं बताया। दोनों ही विधियों को मैं बताया हूँ। दोनों से जो विधि आपको सुटेबल लगे उसको आप समझिए, लेकिन दीर्घ विधि से अगर आप समझ जाते हैं तो फिर यह जो शॉर्टकट मेथड है वह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले दीर्घ विधि को समझिए। मैं 2 प्रश्नों पर आप लोगों को समझाया हूँ, आप ध्यान से देखें और सुनें। ठीक है, समझेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। तो समझने का प्रयास करिए, और इसको रिवाइंड कर करके अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पीछे जा कर के फिर से आप उसको सुनिए और समझिए, निश्चित ही समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो हमारी नेट फर्स्ट पेपर का गणितीय संक्रिया वाली जो यूनिट है, गणितीय तर्क, उसके अन्य टॉपिक के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा, एक और वीडियो के साथ आऊँगा, अन्य शीर्षक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और ऐसे हमारे स्टूडेंट जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुँचती रहे। धन्यवाद।